आवाज़ नहीं करो। मैजिकल रिंग बनाएंगे पहले। ऐसे लेकर ये छोटा वाला धागा ये तरफ रखेंगे, बड़ा वाला वो तरफ रखेंगे। ठीक है ना। अभी इसको इसमें से लेंगे ऐसे, और यही धागे में से इसको स्टिच लेंगे ऐसे, फिर इसको ऐसे पकड़ लेंगे। अब इसमें डबल क्रोशिया करना है। ये रिंग में हमको डबल क्रोशिया करना है। 6 डबल क्रोशिया करना है। वन, 2, 3, 4, 5, 6 सिंगल क्रोशिया, सॉरी डबल क्रोशिया नहीं, सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब इसको हम खींच लेंगे ऐसे, टाइट कर लेंगे ऐसे। ठीक है ना। अभी इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इसमें, यहाँ से ऐसे। तो हमारा एक फ्लावर की तरह रेडी हो गया। अब हर चेन में हमको 2 मरतबा, एक चेन में 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया करना है। वन, 2, एक ही चेन में से 2 बार निकालना है सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाजू की चेन में जाएंगे, यहाँ से भी 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया करना है। फिर इसके बाजू में जाएंगे, वहाँ से भी 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। फिर इसके बाजू में 2 सिंगल क्रोशिया।
फिर इसके बाजू में 2 सिंगल क्रोशिया एक चेन में, 2 सिंगल क्रोशिया, फिर और यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया, अब एक चेन और बची है हमारी, इसको भी कर लेते हैं। 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और ये 2। अब ये वाली जो चेन है ना, इसमें से हम इसको स्लिप स्टिच ले लेंगे, ठीक है ना, ऐसे बन जाएगा। अभी एक चेन लेंगे और यहीं से सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाजू में एक चेन में डबल क्रोशिया, डबल 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया, एक चेन में 1 मरतबा सिंगल क्रोशिया और एक चेन में 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया। अब 2 मरतबा हो गया, अभी एक चेन में 1 मरतबा सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर दूसरी चेन में 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 and 2 लाइक दिस। फिर 1 मरतबा सिंगल क्रोशिया, फिर 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया, 1 and 2, फिर 1 मरतबा सिंगल क्रोशिया, फिर 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया, सेम चेन में से 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया, सॉरी फिर 1 मरतबा सिंगल क्रोशिया, फिर 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया, एक चेन में से 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया, हम है ना यहाँ पर पिन लगा लेते हैं तो हमको याद रहे कि हमने कहाँ से शुरू किए थे, वरना हम एक के ऊपर एक करते चले जाएंगे। हमने यहाँ से शुरू किए थे तो यहाँ पर मैं पिन लगा लेती हूँ। ऐसे करके ठीक है ना। अभी यहाँ पर 2 कर चुके हैं हम, यहाँ पर 1 मरतबा सिंगल क्रोशिया, उसके बाद में 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया एक ही चेन में से, इसी में से 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया,
फिर एक मर्तबा सिंगल क्रोशिया, फिर 2 मर्तबा सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2। ठीक है ना। अब हम कॉर्नर तक आ चुके हैं, जहाँ तक हमारा है पिन निकालेंगे। अब ये जो ऊपर की स्टिच है ना, इसमें हमारा क्रोशिया डालेंगे और स्लिप स्टिच ले लेंगे ऐसे। ये हमारा इतना काम हो चुका। अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अभी एक चेन लेंगे पहले तो। एक चेन लिए और यहीं से पहले तो एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, दो सिंगल क्रोशिया, तीन सिंगल क्रोशिया, तीन सिंगल क्रोशिया। हर 3 सिंगल क्रोशिया के बाद में हर चेन में 2 मर्तबा डबल क्रोशिया करना है। 1 2। एक चेन में 3 चेन में एक एक बार करना है सिंगल क्रोशिया। एक एक मर्तबा 3 टाइम्स। और उसके बाद में एक चेन में 2 बार करना है डबल क्रोशिया। डबल मतलब सिंगल क्रोशिया 2 मर्तबा करना है। ऐसे ऐसे करके पूरा राउंड कंप्लीट करके आती हूँ आपके पास। अब हम कॉर्नर तक आ गए हैं। यहाँ स्लिप स्टिच देंगे। ये खोल रही हूँ मैं पिन। यहाँ पे मुझे स्लिप स्टिच देना है। ऐसे लेंगे, इसमें से निकालेंगे। ठीक है। अभी ऊपर की लाइन में पूरा 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 5th रो में ओनली 1 सिंगल क्रोशिया पूरी रो में। पहले तो एक चेन लेंगे और इसी में से लेंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर हर चेन में से एक सिंगल क्रोशिया करना है। ये 5th राउंड में हर चेन में से एक सिंगल क्रोशिया, हर चेन में से एक सिंगल क्रोशिया। मैं पूरा करके आके बताती हूँ। अभी ये पिन निकालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। ये 5th रो था जिसमें 1 टाइम सिंगल क्रोशिया करना था। 1 टाइम होंगे हर एक चेन में एक मर्तबा सिंगल क्रोशिया। बहुत ही इजी है, कोई टफ नहीं है। ऐसी है ना 4 रो ऊपर और करनी है। 4 रो और करनी है ऊपर सिंगल क्रोशिया ईच। हर एक में एक सिंगल क्रोशिया। 1 चेन 1 सिंगल क्रोशिया। 4 रो मोर। स्टार्ट करती हूँ मैं। 4 रो होने के बाद में मैं आपको बताती हूँ आकर कि 4 रो कैसे हुई है। उसके ऊपर और 4 रो डालते हैं। पहले 1-2 बना देती हूँ मैं आपके सामने। 1 चेन लेके ऐसे शुरू करेंगे। ये 2nd, ये 3rd। हर चेन में एक ही मर्तबा
सिंगल क्रोशिया करना है। हर चेन में एक ही मर्तबा करना है, कुछ नहीं करना है। हर चेन में एक ही मर्तबा सिंगल क्रोशिया करना है। बस सेम टू सेम ऐसे ही 4 रो बनानी है, सेम टू सेम ऐसे ही। मैं पूरी करके आती हूँ, आपको बताती हूँ। ये मेरी पूरी 5 रोज बन गई है। 1 2 3 4 5। अभी हमको डिक्रीजिंग शुरू करना है। डिक्रीजिंग का पहला राउंड ऐसा रहेगा ना कि 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे 3 टाइम्स, और फिर 1 टाइम डिक्रीजिंग लेंगे 2 क्रोशिया का। मैं आपको एक थोड़ा बहुत करके बताती हूँ। वन चेन, यार मैंने बहुत टाइट ले लिया है। वन सिंगल क्रोशिया, ये सेकंड सिंगल क्रोशिया, ये थर्ड सिंगल क्रोशिया। अभी हमको डिक्रीजिंग लेना है, तो ये पहले वाले में डालेंगे। पहले तो इसमें से लेंगे, ये हो गया, फिर ये वाला, और फिर और एक वाला। सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा लेना है ऐसे। अब इसमें से डिक्रीज करेंगे। कुछ तो भी ठीक है, ये डिक्रीजिंग हो गया। फिर सिंगल क्रोशिया लेना है। वन, टू, थ्री। ये हो गया 3 सिंगल क्रोशिया। इसके बाद फिर डिक्रीजिंग आएगा, तो ये तो पहले एक चेन निकाल लिए, फिर ये ऊपर का पोर्शन है ना, ये लेंगे, और यहाँ से भी ऊपर का पोर्शन लेंगे। अब डिक्रीजिंग करना है। इस तरीके से, ठीक है ना। ये हो गया डिक्रीजिंग। फिर सिंगल क्रोशिया 3 टाइम्स। 1 1 1, ठीक है ना। अभी डिक्रीजिंग करेंगे। ये पहले इसमें डाल लिए, ठीक है। ये ऊपर का पोर्शन है ना, उसमें लेंगे। फिर ये बाजू में भी ऊपर का पोर्शन है, उसमें लेंगे सिर्फ। अब ये इसमें से रिमूव करेंगे ऐसे। ऐसे इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे, ऐसे ऐसे क्रोशिया करके। ये हो गया डिक्रीजिंग। फिर सिंगल क्रोशिया 3 टाइम्स। 1 2 3। फिर डिक्रीजिंग आ गया, तो डिक्रीजिंग के लिए तैयार रहते हैं। पहले इसमें से लेंगे 1, ठीक है ना। फिर यहाँ का ऊपर का पोर्शन लेंगे सिर्फ ऐसे। यहाँ से भी ऊपर का ही लेंगे ऐसे। पहले एक में से निकालें,
सेकेंड में से निकालें, थर्ड में से और ये फोर्थ में से, ऐसे इसको थोड़ा ऐसे ऐसे करके टाइट कर लिए। फिर सिंगल क्रोशिया 3 टाइम्स, एक चेन में 1 मर्तबा, पिन कहाँ गई मेरी? ये हमने यहाँ पे पिन लगाई थी। अच्छा है, साफ दिख कर आ रहा है। पिन लगाते रहना चाहिए, नहीं तो फिर ध्यान नहीं रहता कि कहाँ तक हमने बनाया है। ठीक है ना। अभी हमारा फिर डिक्रीजिंग पॉइंट आ गया है। ये 3 मर्तबा सिंगल सिंगल डाल दी हूँ। अब पहले तो एक ले लिए ऐसे, इसमें ऊपर वाले में से लेंगे, सिर्फ ऊपर की चेन में से ऐसे, ऊपर की चेन से, सिर्फ ऊपर वाली चेन से ऐसे। अब ये सब में से एक साथ निकालेंगे इसको। ओह नो, फिर से पहले एक में से मैं निकाल लेती हूँ। 2 3, हाँ हो गया। फिर सिंगल, एक चेन में 1 मर्तबा सिंगल क्रोशिया 3 टाइम्स। अब यहाँ पे हमारा लॉकिंग आ गया है, तो इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये आखिरी का बहुत ध्यान से देखना होता है। आप लोग ज़रा ध्यान से देखो, आखिरी में बॉल कंप्लीट होने आता है ना, तो उसके स्टिचेस को है ना नोटबुक लो और है ना उसमें लिख लिया करो, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, ये ऐसे राउंड होते जाएगा। अभी हमने जो डिक्रीजिंग पॉइंट किया था उसमें एक चेन में 1 सिंगल क्रोशिया से 3 टाइम्स, 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया और डिक्रीजिंग 2 सिंगल क्रोशिया को करना था, मतलब 2 चेन को लेके डिक्रीज करना था। ठीक है, तो ये ऐसे राउंड होते जाएगा, वरना ये ऐसे कैसे बनेगा। अभी ये कंप्लीट हुई हमारी, हम एक चेन ले लेते हैं यहाँ पर और डिक्रीजिंग वाला अभी सेकंड रो शुरू हुआ। 1 सिंगल क्रोशिया लेंगे। ठीक है ना, इसको थोड़ा मैं टाइट कर देती हूँ, ये मेरा लूज हो जाता है कभी भी। इसको मैं पिन अटैच कर देती हूँ। अब हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया है पर 1 चेन में। अभी हमको 2 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन में 1 मर्तबा सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 चेन में 1 मर्तबा सिंगल क्रोशिया, मतलब ऐसे 2 हो गए। पिछली वाली चेन में हमने 3 सिंगल क्रोशिया किए थे ना, अब 2 ही करने और डिक्रीजिंग पॉइंट शुरू हो जाएगा। 1, ये तो रह गई, यहाँ से और एक लेंगे और यहाँ से सिर्फ ऊपर का हिस्सा ऐसे, अब इसमें से निकलेगा ऐसे। ठीक है ना, ये हो गया। देखिए अभी फिर सिंगल क्रोशिया
अभी 2 टाइम्स है सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2। एक चेन में एक मर्तबा सिंगल क्रोशिया, ऐसे 2 मर्तबा करना है और फिर डिक्रीजिंग पॉइंट शुरू हो जाएगा। क्योंकि बॉल बनने के करीब आ रहा है ना, इसके लिए ऐसा होगा। अब यहां से लिए यहाँ पर एक चेन, यहाँ पे और एक चेन, 4 चेन हो गई। अब 4 चेन में से मैं निकालूंगी आराम आराम से। ये ज़रा डिक्रीजिंग मेरे को टफ पड़ता है, मगर मैं निकाल लूंगी, ठीक है ना। अब फिर सिंगल क्रोशिया, ये हो गया। अब फिर सिंगल क्रोशिया 2 टाइम्स, 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया। ये मैं पूरा इसलिए बता रही हूँ कि लास्ट का है और आप लोगों को ध्यान से देखना है, इसलिए मैं पूरा ही बता दे रही हूँ। 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद फिर डिक्रीजिंग के लिए पहले एक मर्तबा यार्न ओवर करेंगे और इसके बाद में अब यहाँ से ऐसे लेंगे, 1 थ्रेड को लेना है, सिर्फ ऐसे 1 थ्रेड को लेना है। मुझे ना इसको थोड़ा नज़दीक से देखना पड़ेगा, तो मैं आपको आकर बताती हूँ ये पूरा कंप्लीट करके, ठीक है ना। आप लोग भी कीजिए 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन 1 चेन, 2 टाइम्स हो गया ना, तो फिर डिक्रीजिंग पॉइंट लेके आना, जैसे मैं बता रही थी। मैं ये कंप्लीट करके आके बताती हूँ आपको। अभी इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, मैंने एकदम नज़दीक से देखकर किया है। अब इसको स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे, ठीक है। अभी इसमें ना हम थोड़ा थोड़ा भरना चालू करेंगे अपना फाइबर। ऐसे पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा डालेंगे, थोड़ा बाद में डालेंगे। ठीक है, इसको बाहर ही रखेंगे, नहीं तो ये मिक्स हो जाएगा उसमें जाकर। थोड़ा डाल देंगे और थोड़ा डाल देंगे। ऐसे सब जगह बराबर जाना चाहिए, वरना कहीं से बॉल टेढ़ा होगा। ठीक है, अभी थोड़ा और कर लेते हैं, उसके बाद डालेंगे। अब ये आखिरी वाला है, सॉरी, 1 चेन 1 सिंगल क्रोशिया, एंड 1 डिक्रीजिंग पॉइंट डायरेक्ट। ये ऐसे लिए, ठीक है ना। फिर इसमें से नीचे ऊपर वाले पोर्शन को एक, नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो एक एक करके लेती हूँ मैं ऐसे, ठीक है। क्योंकि ये छोटा होता जा रहा है ना, तो मुझसे नहीं हो पा रहा है। अब फिर डिक्रीजिंग पॉइंट लेंगे, सिर्फ 2 डिक्रीजिंग पॉइंट। अभी 1 सिंगल क्रोशिया हुआ, 1 सिंगल क्रोशिया,
ठीक है। फिर डिक्रीजिंग पॉइंट, पहले तो इनसाइड लेंगे ये वाला, ऐसे। अब यहाँ पर देखेंगे ये वाला, ये ऐसे लेंगे, बस 3 का ही लेंगे डिक्रीजिंग, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे फिर 1 सिंगल क्रोशिया है, फिर से डिक्रीजिंग है, 1 और एक और ऐसे। अब ये तीनों को साथ में निकाल लेती हूँ मैं, ऐसे, ठीक है ना। अब फिर से 1 सिंगल क्रोशिया है, अब फिर डिक्रीजिंग है, एक मिनट। हाँ, हमने शुरू कहाँ से किया था वो मैं ध्यान से लगा लूं। यहाँ से शुरू किया था हमने, वैसे ज़रूरत तो नहीं है अभी लगाने की, लेकिन फिर भी मैं लगा लेती हूँ। अभी मुझे 1 सिंगल क्रोशिया, ये एक मिनट। हम ये 1 सिंगल क्रोशिया हो गया है, अभी डिक्रीजिंग वाला है। वन और ऐसे मैं 3 का ही कर रही हूँ, क्योंकि 4 मुझसे नहीं निकल जा रहा है। ये हो गया। अभी फिर यहाँ तक का हो गया, ये देखो ये थ्रेड जा रहा है यहाँ पर। अभी 1 सिंगल क्रोशिया, और फिर से डिक्रीजिंग पॉइंट आ गया है, 1 और ये वाला। अभी ये तीनों को निकालेंगे साथ में, ऐसे। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। अभी ये ना डिक्रीज करने के बाद है ना, ये थोड़ा मोटा हो जाता है, तो जाने में थोड़ी तकलीफ होती है, मगर चला जाता है। थोड़ा प्रेशर देंगे ना, ऐसे सिंगल क्रोशिया, ठीक है। अभी बहुत थोड़ी सी जगह बची है, अभी इसमें हम यार्न डालेंगे, ये फाइबर डालेंगे, सॉरी थोड़ा फाइबर डालेंगे। अभी सिर्फ हमको है ना डिक्रीजिंग पॉइंट करना है और कुछ नहीं करना है। मेरे ख्याल से पहले डिक्रीजिंग पॉइंट कर लेते, उसके बाद ही फाइबर डालते हैं। एक सिर्फ ले लेंगे, एक 1 चेन and 1 single crochet from here,
सी अब सिर्फ डिक्रीजिंग ही डिक्रीजिंग है। 1 and 2 ऐसे। अब फिर से 1 और फिर ये वाला 2 ये हो गया। यहाँ पे मैं पिन लगा देती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। यहाँ पर 1 and 2। फिर से करते हैं 1 and 2। ठीक है, पहले इसमें से निकाल लिए, फिर इसमें से निकाल लिए, फिर से करते हैं। नहीं हो रहा है तो छोड़ थोड़ी देंगे, फिर से करेंगे। फिर से करते हैं, थोड़ा है ना फाइबर को ये तरफ ले लेते हैं तो हमको पता चले। 1 and ये 2। वन एंड 2 हो गया। अभी इसको ऐसे लेंगे, ऐसे। ठीक है, अब बहुत छोटा सा होल रह गया है, बहुत छोटा सा। अब मेरे ख्याल से एक और स्टिच लेने के बाद ख़त्म करते हैं इसको। 1 और ये 2। फिर थोड़ा सा टाइट हो गया, 1 मिनट। हाँ, अभी मैं फर्स्ट टाइम फुटबॉल बना रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मगर हो जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं है कि नहीं होगा। ऐसे ले लिया मैंने 3। 1 2
अब बहुत छोटी सी जगह बची है, इसमें से मुझे डालना पड़ेगा फाइबर। चलो बाकी का हम नीडल से स्टिच कर लेंगे। इसको मैंने थोड़ा बड़ा ही रखी हूँ। अब इसमें मुझे इतने होल में मुझे फाइबर डालना है। मैं थोड़ा बारीक बारीक करके डालती हूँ और मैं थोड़ा डाल कर आती हूँ आपके पास, ठीक है। ऐसे है ना, अगर होल छोटा है ना तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके से होल में डाल सकते हैं हम। ऐसे देखिए चला गया ना, देखिए गया ना। एक्चुअली मैंने इसलिए छोटा होल रखा है कि वो स्टिचिंग से ना फिर वो इतना गेटअप नहीं आता है वो बॉल का, इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ, चला जाएगा। ये दोनों को पकड़ के रखेंगे, कहीं ये दोनों ना चले जाए अंदर। सॉरी, अभी थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। पूरा फुल हो चुका है ऊपर तक। ये मैं प्रॉपर डाल के आती हूँ आपके पास। ये देखिए चला गया है, पूरा पूरा राउंड शेप का बॉल बन गया है अच्छा खासा, ठीक है। अब मैं इसको काट देती हूँ और आगे हम नीडल से काम करेंगे। ये है ना बहुत तकलीफ दे रहा है मुझे, मैं काटती हूँ इसे। ये धागा थोड़ा बड़ा रखते हैं तो नीडल से काम करने होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सेट हो गया, बहुत अच्छा हो गया। सी पूरा राउंड शेप आ गया, अच्छा राउंड। हमको प्रेस करके बराबर इसको थोड़ा ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे भी करना चाहिए, तो ये बराबर राउंड हो जाए। कहीं पर कॉटन ज़्यादा हो कहीं कम हो तो वो ठीक हो जाए। अब यहाँ पर से थोड़ी सी स्टिच बाकी है, इसको मैं थोड़ा अंदर ले लेती हूँ और अभी स्टिच चालू करती हूँ। 1 मिनट। हाँ, शुरू कर रही हूँ। ये अंदर लेंगे पहले थ्रेड को, तो ये गांठ है ना ये ना दिखे, ये अंदर चली जाए। इसके बाद में यहीं बाजू की स्टिच से यहाँ पर लेंगे ऐसे, ऐसे। अब यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर लेंगे, ऐसे लेंगे। देखो ऐसे टाइट करेंगे इसको, ऐसे, ठीक है ना। अभी एक ही होल बचा है, यहाँ से लेंगे ये धागा उठाकर, यहाँ से हमको बहुत सारी स्टिचिंग नहीं करनी है, जितनी ज़रूरत है ना उतनी ही करेंगे, नहीं तो वो पूरा इतना सारा सारा गुच्छा दिखेगा ऊपर।
ये हो गई सेकेंड स्टिच। एक और सेफ्टी के लिए ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर ऐसे, ऐसे, ठीक है ना। बस अभी ये जितना भी थ्रेड है ना, इसको मैं अंदर की तरफ डाल दूंगी। इसको पहले नीचे निकालूंगी, यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ निकाल दूंगी, बीच में कहीं भी निकाल सकते हैं ऐसे। फिर यहाँ से कट कर देंगे, ये थ्रेड को हम अंदर डाल देंगे। अब ये थ्रेड को भी अंदर डालना है। ऐसे ले लिए, यहाँ से इसको भी मैं यहीं पर लेती हूँ, नीचे की तरफ निकाल देती हूँ ऐसे, ऐसे। ठीक है, पूरा राउंड आ गया। अब कोई टेंशन ही नहीं है। अब यहाँ पे जो थ्रेड है इसको हाइड कर देंगे। इसको मैं छोटा कर देती हूँ थोड़ा, ऐसे 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 करके हाइड कर देंगे। ठीक है ना। ऐसे कहीं पर भी हाइड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही तरफ है कुछ, ऐसे। और जो बच गया उसको हम काट देंगे, तो ये खुलेगा नहीं बॉल। ठीक है ना। ये तो ऑलरेडी हाइड है ही, फिर भी मैं इसको और हाइड कर देती हूँ। ऐसे लेकर यहाँ से निकाल लेती हूँ। ठीक है, इसको हाइड कर देती हूँ। ये बॉल रेडी हो गया है मेरा। अब ब्लैक कलर के फ्लावर बनाने, वो मैं बाद में बनाती हूँ। ये एक वीडियो कंप्लीट हुई बॉल की। पार्ट 2 में मैं बनाती हूँ बाकी के फ्लावर्स। ठीक है, ये देखो मैंने टूथपिक लगा के रख दी हूँ सब जगह, जहाँ जहाँ मुझे ये फ्लावर ये हेक्सागन फिक्स करने हैं ना। तो अब हम मैजिकल रिंग बनाएंगे ऐसे। ठीक है ना, ऐसे लेंगे चेन को। ठीक है, फिर यहाँ पर डालेंगे ऐसे। देखिए, ठीक है, यहाँ पकड़ लेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे तो हमको काम करने में आसानी हो। अब यहाँ पकड़ के रखेंगे
अब यहाँ से डबल क्रोशिया लेना है हमको। 1 डबल नहीं, सॉरी, सिंगल क्रोशिया। फिर 1 चेन, 2 चेन और फिर से सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन और फिर 1 चेन और फिर सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे हटाते जाइए तो पता चलेगा पॉइंट आती है या नहीं। फिर सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1 चेन, 2 चेन और फिर से सिंगल क्रोशिया। ऐसे इसको थोड़ा ऐसे कर लेंगे, ऐसे। फिर सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 2 चेन और फिर सिंगल क्रोशिया। इसको भी थोड़ा ऐसे कर लेंगे, थोड़ा इस तरफ कर लेंगे। फिर सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 2 चेन और फिर सिंगल क्रोशिया। ये 5 हो गए हैं मेरे ख्याल से, और एक चाहिए हमको सिर्फ। फिर सिंगल क्रोशिया, 1 चेन, 2 चेन और फिर सिंगल क्रोशिया। अब मुझे लग रहा है 6 हो चुके हैं। इसको थोड़ा आगे कर लेती हूँ मैं धागे को। अब इसको खींचेंगे ऐसे, ठीक है ना, थोड़ा सा और। थोड़ा सा और, ज़्यादा खींचेंगे तो टूट जाएगा। ये मैंने थोड़ा पतला वाला वूल लिया है ये काम के लिए। इसको भी मैं यहाँ से एक मरतबा ले लेती हूँ। अब इसको काट देना। इसको हमको पीछे लेना है, बहुत आगे है ये। यहाँ से डालेंगे हम, इसको यहाँ से लेंगे, यहाँ से पीछे ले लेंगे। इसको थोड़ा सा और खींचेंगे तो होल बंद हो जाए। ये सेंटर में होल है ना, वो बंद हो जाए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस। अब दोनों को नॉट लगा देंगे। नॉट लगाएंगे तभी भी थोड़ा तो खींचे ही जाएगा वो। अब इसको सीजर से काट देंगे। ये फुटबॉल मैं पहली बार बना रही हूँ, मगर आई होप सही से बन जाए। देखते हैं कैसे बनता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई करी हूँ। ये देखो, मैंने इतने सारे बना के रखे हैं हेक्सागन इस पे लगाने के लिए। ये इतने सारे हेक्सागन हैं, ठीक है ना।
हम्म, अब ये नीडल है, हम अटैच करना शुरू करेंगे। पहले ऊपर वाले को मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है। ऐसे लगाएंगे, बीच में से लेंगे थ्रेड, यहाँ पे मैं नॉट लगा देती हूँ। नॉट इसके पीछे छुप जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। पहले एक एक टाके से सबको लेते जाएंगे। अब ये वाला, अब ये हटाएंगे, इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ से इसको लेके मैंने थोड़ा वूल है ना बड़ा ही रखा है, फिर वो नीडल में वूल जाता नहीं है, इसके लिए आप लोग चाहे तो थोड़ा छोटा रख सकते हैं। ऐसा थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही है। अब मैं ये तरफ निकाल रही हूँ। आप चाहे तो ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं। चलो हम ग्लू गन से ट्राई करते हैं। चलो हम ग्लू गन से ये फ्लावर्स को चिपकाने की कोशिश करते हैं। मुझसे नीडल से नहीं हो पा रहा है, मैं ग्लू गन से करती हूँ, ठीक है ना। स्टार्ट करती हूँ। ये पहला फ्लावर, इसका जो थ्रेड का हिस्सा है ना, ये पीछे की तरफ रखेंगे। अभी ग्लू गन गर्म नहीं हुई है, तब तक हम सब पीछे के हिस्से को ऐसा उल्टा करके रख देंगे। एक्चुअली ब्लैक थ्रेड है ना, तो जल्दी दिखता नहीं है, ऐसे उल्टा करके रखेंगे ऐसे, तो हमें जल्दी जल्दी चिटकाने होंगे। ऐसे
इन सबको मैंने उल्टा करके रख लिया है कि मुझे पता चल जाए डायरेक्ट लगाने हो मुझे। ठीक है, अभी ग्लू गन मेरी गर्म हो चुकी है मेरे ख्याल से। मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। इसको मैं इसके ऊपर रख दूंगी ऐसे, थोड़ा प्रेस करके रखूंगी थोड़ी देर, तो ये अच्छे से चिपक जाए। मेरे ख्याल से ये काफ़ी बेटर है। अभी जहाँ जहाँ मैं ये टूथपिक निकालूंगी वहाँ वहाँ मैं इसको लगाते जाऊंगी ग्लू गन को। और थोड़ी देर प्रेस करके रखूंगी। ये 2 हो गए हैं मेरे। अभी यहाँ पर एक और। ऐसे प्रेस करके रखेंगे। अभी ये थोड़े ही बचे हैं लगाने के। मैं शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैं ग्लू गन लगाऊंगी और इसको लेके ऐसे प्रेस कर दूंगी और थोड़ी देर पकड़ के रखूंगी ऐसे। फिर यहाँ पर लगाऊंगी ग्लू गन। इसको डायरेक्ट ऐसे लगा दूंगी। बहुत नज़दीक हो रहा है, यहाँ पर लगाऊंगी। बस अभी मैं यहाँ पर चाह रही हूँ कि सिर्फ 2 ही लगाऊं, क्योंकि बहुत नज़दीक हो रहा है। यहाँ पर एक कम लग रहा है मुझे, मैं यहाँ लगा देती हूँ।
ग्लू गन का काम ख़त्म हो गया है, ये बन चुका है पूरा। अब सिर्फ थ्रेडिंग करनी है, जैसे थ्रेड होते हैं ना वैसे थ्रेडिंग करनी है। तो वो तो हम धागे से भी कर सकते हैं, ऐसा नीडल लेके इससे भी थ्रेडिंग कर सकते हैं। तो मैं इससे ही कर लेती हूँ, आपको बताती हूँ। ये सारे चिपक गए हैं, कोई धागा वागा ग्लू गन का होगा तो हमको हटा देना है। अब यहाँ से हम लेंगे, नीचे से लेंगे हम, क्योंकि हमारी ये गांठ नॉट भी है ना वो भी जाएगी ऐसे। ऐसे लेके नीचे से लेके ऊपर की तरफ यहाँ पर अटैच कर देंगे। इसको ऐसे लेके नीचे से लेके ऊपर की तरफ यहाँ अटैच कर देंगे ऐसे ऐसे। फिर यहाँ से यहाँ लेते हुए आगे अटैच कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे, फिर यहीं से ही निकाल लेंगे। ऐसे लेंगे, फिर ऐसे लेंगे। जिग-जैग जैसे भी फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर
ऐसे मैं पूरा करके बताती हूँ आपको। अब ये बन चुका है। अब इसके ऊपर हम लोग थोड़ा लाइटर घुमा देंगे, जहाँ पर भी ऐसा लगे ना कुछ थ्रेड वगैरह। हमारा किचन तैयार है। अभी स्लडिंग लगाएंगे हम। यहाँ पर ये देखो इसमें चला गया। ठीक है, अब इसको हम डालेंगे यहाँ पर और इसको लॉक कर देंगे। ठीक है ना, सिक्योर कर देंगे। यहाँ पे कुछ हमको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इसको हम इन कर देंगे और थोड़ा सा वाइट थ्रेड को इस तरफ कर देंगे। ये माइनर तो थोड़ा बहुत हैंडमेड में होता ही है। अब ये पूरी तरह से तैयार है बास्केटबॉल। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइए, कैसा लगा मेरा किचन, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए तनका, और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है ना, ओके बाय बाय।